नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। अभी ऑक्सीजन का सिलेंडर लीक हुआ था। 16 मजदूर पटरी पे मारे गए थे। रेलवे मास्टर थे नहीं, हो सकता है न हो। 16 मजदूर यूं ही मर गए। गैस लीक हो जाता है, सब इत्तेफाक है। कल हॉस्पिटल में आग शॉर्ट सर्किट से ही लगी, ये भी इत्तेफाक है। तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। 2018 के ही डिटेल्स देख रहे हैं। 2 से 2.5 लाख लोग इत्तेफाक से इसी तरह मरे हैं। कोरोना से मरे हैं कि नहीं, इसका डिटेल तो कोई देगा भी नहीं। एक महिला रेलवे प्लेटफॉर्म पे मर जाती है, उसका बच्चा उसको चादर ओढ़ाते हुए दिखता है और शाहरुख उसको सपोर्ट करते हैं। सोनू सूद सबके घर पहुंच जाते हैं ट्रैक्टर लेके, और सोनू सूद को ही सभी भेजते हैं मदद के लिए। प्रधानमंत्री क्या करते हैं पता नहीं। भारत की जनता टैक्स भरती नहीं है, पता नहीं इतनी काबिलियत है भी या नहीं, क्योंकि डिग्रियां और अनपढ़ ये दोनों खतरनाक होते हैं। यदि इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव माइंड ना हो तो क्रिएटिव माइंड तो पागल और पैरानाइड सिज़ोफ्रेनिक बना के रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी चीज़ें साइबर क्राइम से चोरी कर करके वोटर्स और जितने वॉलंटियर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी, सारे मैटर के भेद क्या हैं। पॉलिटिकल पार्टी जुडिशरी में करप्ट सिस्टम में जितने सोर्स से भर्ती हुए हैं, जज सब, और वो वकील जिनको कभी कोई केस मिलता नहीं था और गलती से अब कम्युनिटी भ्रष्ट हैं, प्रेशर डाल के जजमेंट लेते हैं, उनके द्वारा उनको केसेस मिलते हैं। आजकल इनफैक्ट लोग करवाए जाते होते नहीं हैं। डिसाइड होता है कि किसका लंग खराब कर दिया जाए और किसको मार दिया जाए। ये केसेस सबमिट हैं। अब देखिए, आज नहीं तो कल डिक्री होगा। मैं नहीं करवाऊंगी तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में लोगों को सबमिट करूंगी जो पेशेंस रखते हों, हिम्मती हों, सफल हों, माइंड वाले हों और नॉलेज रखते हों कानून की। तो आज भी मैं तो मारने नहीं ना गई थी, ना ही मैं सुपारी दी थी। आप किसको अपराधी बताएंगे? इत्तेफाक बताएंगे या फिर 13 लोग मारे गए, हादसा हो गया, 52 लोग ट्रक से कुचल दिए गए। आरटीओ का गलती तो है नहीं, किस टाइप का ड्राइवर टेस्ट करके दिए, और न ही सड़क परिवहन मंत्री मिस्टर नितिन गडकरी जी का है। भारत के लोग इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं कि रोज़ सड़कें, रोज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तो नहीं चाहिए था। यहाँ की मास अच्छी होती, लोग सही होते। लिंग परीक्षण पता नहीं कितने साल से किए हैं, फिर भी पागल खाने बनते जा रहे हैं, पागल खानों में लोग भर्ती होते जा रहे हैं। अनसाउंड माइंड देश की कितनी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन भारत में पागल खाने की डायग्नोसिस देखिए तो उसकी 60% आबादी पागल खाने में मिलेगी आपको। ऐसे पागल खाने वाले क्या भारत की तरक्की करेंगे? फिर इतनी तरक्की हो कहाँ से रही है हम नहीं जानते। लेकिन मर कैसे रहे हैं? इतने इत्तेफाक देख के हमको ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन चलाते हैं, अपनी ड्यूटी देख के, और बहुत लाचार भी महसूस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मेरे ही फील्ड से, मैं भी LLM हूँ और टॉपर हूँ। जितना पढ़े होंगे वहाँ के जज सब ना, हमें 2013 में ही CJI बनाने के लिए सभी प्रमोट कर रहे थे। मुझे भ्रष्टाचार से जज नहीं बनना था। जितने जज हैं, यूथनेसिया यूं ही पागल नहीं थे पहले के जज, जो सुसाइड को लीगल क्राइम बनाते और यूथनेसिया को लीगल न कर दिए होते। लेकिन दीपक मिश्रा जैसे जस्टिस है, मैं उंगली नहीं उठा सकती। कितने नॉलेजवान थे कि यूथनेसिया को बना दिए। अभी तक तो पागल खाने में 60% जा रहे थे। पैरानाइड सिज़ोफ्रेनिक मेरा भी करियर बनाया गया है। मैं आज भी लड़ रही हूँ, साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। BSc बॉटनी जूलॉजी साइकोलॉजी से की हूँ। LLB LLM हूँ। सिविल सर्विसेज में मेंस क्वालिफाई हूँ। जिस साल मुझे पैरानाइड सिज़ोफ्रेनिक बनाया गया, मैं अपने करियर के पीक पे थी, और ये जज सब आज तक आर्गूमेंट करने नहीं दिए। तो ऐसे जुडिशरी में जज हैं, तो
मानवता जिंदा रखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या इन जजों और मंत्रियों को फांसी की सजा देनी है? आज नहीं तो कल मेरा तो टारगेट यही है कि 22 कोर्ट के जज, वहाँ के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट, भ्रष्ट वकील और मंत्रियों को फांसी की सजा हो। मैं काउंटर 17 पे यही केस डाल दी हूँ। जगदम्बा तिवारी शुक्ला का मेरा 2016 का एक अकाउंट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स पड़े हुए हैं। एक एप्लीकेशन है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, वो शॉर्टकट में रिट पिटिशन है, सिविल मैटर्स आप डाल सकते हैं। तो मैं पैरानाइड सिजोफ्रेनिक जगदम्बा तिवारी BSc MA LLB LLM आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर मानवता है, वो इस टाइप के लोगों को देखें। सुपारी मैं नहीं दे रही हूँ, सुपारी आप नहीं दे रहे हैं, फिर ये शॉर्ट सर्किट हो कैसे रही है? मर्डर कर कौन रहा है? IT क्राइम्स को आजीवन कारावास तक क्यों नहीं अभी तक लाया गया? अगर अनपढ़ यूथ है तो उसको आप उसके लायक डालिए, आगे की यूथ को अच्छा करिए। उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, और जो चोर हैं उन्हें घर के बाहर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको जेल के लिए एक विशेष व्यवस्था करिए, वहाँ पे उनसे काम करवाइए। तो आगे आपकी मर्ज़ी, क्योंकि मैं तो केस लड़ रही हूँ, आज नहीं तो कल जीतूँगी। नहीं जीतूँगी तो मरने के बाद जिनको ऑथराइज्ड करूँगी वो जीतेंगे। और इतने जजों और इतने मंत्रियों के परिवार की संपत्ति भी कुर्क होगी, क्योंकि मेरा क्लेम और रिलीफ यही है। तो मैं तो हार नहीं मानने वाली। रही बात आप लोगों की, तो आप कितने जागरूक हैं? अपने माँ बाप को मार कर नेचुरल डेथ दे रहे हैं, अपने भाई बहन को मारकर नेचुरल डेथ दे रहे हैं। आप बिना परिवार के रहिए, वो मंजूर है। हम किसी रिश्ते को नहीं मानते हैं ह्यूमैनिटी से ऊपर। मेरी माँ 24 तारीख को मर गई, मैं सिर्फ इसलिए लड़ रही हूँ कि वो मरने योग्य नहीं थी और